हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें से मैंने बोला था गारंटी 3 मार्क्स आ सकता है। वैसे ये भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें गारंटी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मैंने फिर कल भी बताया था ये चैप्टर का वेटेज 6 to 8 मार्क्स है, तो आप इसको करके ही जाइएगा। बड़े क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ करके जाइए, आपका मार्क्स कंफर्म रहेगा। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसमें जो पहला है मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी क्या होता है? बेसिकली कमर्शियल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, आपको याद रखना है। कमर्शियल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो हम मेटल को निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से या प्रोसेस करा के, उसको हम बोलते हैं मेटल को निकालते हैं। कहाँ से? फ्रॉम दी ओर, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है पायरो। पायरो वर्ड ही याद रखो, डायरेक्ट मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे देखो, ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड रिड्यूस टू मेटल, मतलब ओर से हम लोग को रिड्यूस मिल रहा है होके मेटल एट हाई टेम्परेचर पे। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सी, कार्बन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो वी आर गेटिंग मेटल बट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायरोमेटलर्जी। सी, एच और एल, ये याद रखो, ठीक है। अगला है हाइड्रो, वर्ड में ही ये पानी, तो इसलिए डायरेक्ट क्या रहेगा? इन विच एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आर एक्सट्रैक्टेड। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि हाइड्रो है, हाइड्रो मतलब पानी, तो वर्ड एक्वेस आ गया, ठीक है। फ्रॉम द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट, वापस वही रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ CHAl, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। फिर रखता आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही बेसिकली आएगा। तो यहाँ पे फ्यूज या मोल्टेन ओर्स, यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है आपको? फ्यूज या मोल्टेन ओर्स आर एक्सट्रैक्ट टू फॉर्म व्हाट? मेटल, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो तीनों ही टाइप में से कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जैसे देखो, मार्च 17 में आया है, या अक्टूबर 15 में आया है, मार्च 20 और अक्टूबर 15, तो वापस भी आ सकता है। वैसे ही अगला है गैंग। तो जो मेटल हम निकाल देते हैं ना, उसके बाद जो चीज बच जाती है ना, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर के साथ जो बच जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग, ठीक है। तो ये कब आया? जुलाई 23 में आया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। ये देखिए, मार्च 17, मार्च 20, मार्च 9, जुलाई 22, 23, हर बार ये आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कलर है, तो कलर है मतलब क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो कलर शो करता है, ठीक है। वैसे एक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी आ गया, कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। फिर DD ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। नेचर ऑफ लिगेंड अटैच टू मेटल, किस तरह का लिगेंड है, ठीक है। डाइवेलेंट, एम्बिडेंटेड, ये सब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मेटल आयन, ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही देखेंगे। तो ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चारों पॉइंट अब याद रखो, 2 मार्क्स के लिए आता है गाइस। देखो, इतने साल आया है तो वापस भी आ सकता है। इसी से और क्या पूछ रहे हैं इन लोग पता है? कि वाइट टिन शोइंग कलरलेस, SC शोइंग कलरलेस। कलरलेस होने का मतलब क्या है? नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? कलर, यहाँ पे कलर क्यों है? तो कलर क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो कलरलेस क्यों रहेगा? नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर, नो DD ट्रांजिशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि वो जो अन वाला है ना, कि कलरलेस वाला, वो 22 में, 24 में आ चुका है। और ये देखिए, ये 22 और 23 में क्या आ चुका है? कि कलर है, ठीक है। तो कलर रहेगा तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कलर नहीं रहेगा तो नो प्रेजेंस ऑफ। तो आई होप ये क्वेश्चन मैंने जो कवर किया आपको समझ में आ गया होगा। यही आपके नोट्स भी है, इसको आप लिख लेना और प्रैक्टिस कर डालो। आपका गारंटी है 1 से 2 मार्क्स आपका हो जाएगा। थैंक यू।